Hey, what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha and you're watching Beat Blaster. So guys, आज फिर से हम वीडियो लेके आ गए एक बहुत ही महान कलाकार, हम सभी के दिलों के राजा, द वन एंड ओनली सिद्धू मूसेवाला. सो गाइस, उनकी वीडियो, उनकी फैन फॉलोइंग के तो भाई हर एक जगह चर्चे ही चर्चे हैं. तो आज वीडियो हम लेके आए हैं राज शमी भाई की, कि मतलब हार्डी सिद्धू बैठे होंगे इनके साथ पॉडकास्ट में, तो इन्होंने पूछे उनसे कुछ बात, सिद्धू मूसेवाले के बारे में बात हो रही होगी. तो मेरे को जैसे ये सुबह दिखी ना थोड़ी सी, मैं उसी टाइम सोच लिया, मैं कहा अब बनाऊंगा इस पे वीडियो. एंड मेरे को 4-5 दिन पहले एक और क्लिप दिखी थी इंस्टाग्राम पे बी प्राक की, वो भी राज शमी भाई थे, और बी प्राक ने मतलब बोला था सिद्धू मूसेवाले के लिए भाई कुछ, तो वो मैं सोच रहा था कि वो वीडियो भी ढूंढूंगा भाई, मेरे को मिलेगी ना कोई, तो मे बी इसके बाद या ढूंढ के मैं जब भी होगा मे बी इसके बाद ही ढूंढ के मैं रिएक्शन कर दूँ उस पर करेंगे रिएक्शन, वो भी सुनेंगे. अब ये देखेंगे कि सभी सिंगर्स के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या मानते हैं भाई वो सिद्धू मूसेवाले को. भाई आपने जितने जी ये सिंगरों ने चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करी है ना, वो नहीं मानी, पर सिद्धू मूसेवाले के जाने के बाद वो चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्या ही बोल सकते हैं इस चीज़ को. तो फिलहाल हम करते हैं प्ले इस वीडियो को, और ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, जाके चेकआउट कर लेना. सो करते हैं प्ले. You worked with Sidhu Moosewala? Have you met him? I met him once, like for a minute, I think. But did you notice anything about him? Nothing. जाते जाते ऐसे ही मिले हैं बस गाड़ी में. He was in the गाड़ी, I was in the गाड़ी. और पाजी की हाल चला ठीक है बस. What was there? I want to know what was there in him and then Karan Aujla now. What do you think? What makes them so special? कि उनका जो audience है, it's extreme level fandom. Yeah. So I was reading recently a fact. किसी का नहीं हो सकता इंडिया में नॉन बॉलीवुड एल्बम सबसे ज्यादा बार प्ले होने वाला है मूसे टेप. Yes. Yeah. ओके, पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा वायरल एल्बम. और उसमें एक फैक्ट था, उसके अंदर नीचे अलग फैक्ट था. इट्स नॉट नंबर ऑफ यूनिक लिसनर्स, इज द सेम लिसनर्स जो बार बार सुनते हैं. टू मी दैट वाज फैसिनेटिंग. Yeah. कि भाई मतलब पूरा इंडिया या पूरा ग्लोब मान लो, अगर 100 लोग हैं फॉर एग्जांपल, वो 100 लोग मे बी आपका एल्बम सुन रहे हैं जैसे एग्जांपल, ठीक है, लेकिन 20 लोग हैं जो मूसे टेप सुनते हैं, और वो इतनी बार सुनते हैं कि ये 100 लोग जो सुन रहे हैं ना एक बार आपका गाना, उससे ज़्यादा चल गया. सो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा क्या था उनमें जो विच मेक्स हिम सो स्पेशल? I think his writing. I wasn't a fan of his music पहले, पर उनका जो गाना आया 295 में, हाँ, मैं उससे फैन हो गया था. What he wrote, the way he wrote, so that's how it works. It's a kind of hip hop vibe जो आपके thoughts हैं, आप वही लिख रहे हो. आई थिंक ये ऐसा गाना जिसने बहुत लोगों की फीलिंग्स को बहुत चेंज किया हुआ ना, बहुत मतलब कि इसके बाद सिद्धू के साथ बहुत ज्यादा लोग जुड़ने स्टार्ट हो गए इसके बाद, इस गाने के बाद समझा हाँ क्या है ये, क्या बोलना चाहता. बहुत लोग समझ गए थे इस चीज को. मोस्ट ऑफ द सिंगर्स कि जो सिंगर्स हैं ज्यादा जुड़े हैं, तो इसी गाने से ज्यादा जुड़ गए थे हाँ सिद्धू मूसेवाले के साथ. और मोस्ट ऑफ द सिंगर्स, भाई मेन बात है कि बड़े लोग जो थे सिंगर्स थे. हमने एक बार देखा था सिद्धू मूसेवाले का शो जहाँ पे मास्टर सलीम भी गए हुए थे, तो मास्टर सलीम ने भी यही बात कही थी कि भाई मेरे को 295 सॉन्ग सुना दे, और 295 का जिक्र सुन के भाई गूज़बम्स से आए थे ना. एंड वो गाना भाई मतलब कि एक अलग था. और सिद्धू ने अपना जो मेरे ख्याल से सिद्धू का लास्ट लाइव शो हुआ था, वो पता नहीं कहाँ हुआ था, दुबई में हुआ था, कहीं हुआ था. सिद्धू ने तब ये बात भी कही थी, हाई तक 295 आया, इधर वर्गे पता नहीं कितने ज़्यादा 295 आने. बट खैर अनफॉर्चुनेटली हमें वो उसके बाद वाले 295 सुनने को नहीं मिले. बट एक नहीं, वो कितना दुनिया में चेंज लेके आए थे भाई. वो ऐसा लगता है कि आप ही की बात हो रही है लोगों के साथ. यस करेक्ट, And डेफिनेटली. in the way his powerful voice and his personality, everything. Just added a yeah, yeah. पर्सनालिटी मैटर करती है. But so I used to wonder, and I still do, कि इतना strong fan following कैसे बनता है किसी का. सही में यार, I still I also wonder. मेरे को ना ये पहली बात, मेरे ख्याल से भाई इतना स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग ना हमने तो अपनी होश में, हमने अपने इरा में कभी नहीं देखा होगा. मे भी हमने सुना है जो चमकीला वगैरह होते हैं ना, उनका सुना है हमने कि उनकी बहुत फैन फॉलोइंग थी, उनको इसलिए मार दिया गया था. बट मेरे ख्याल से इतनी फैन फॉलोइंग तब भी नहीं होती होगी. बट उनका इरा अलग था. इतने बच्चे भी, हाँ किसका, सिद्धू के, हाँ, पर उनका इरा अलग था. तब वो यूट्यूब पे गाने गुने बड़े देर होते थे उनके टाइम पे वही थी, टेप पे टूपे चलती थी, कैसेटें बिकती थी. बट उनके हिसाब से वो ठीक थी. बट अभी का जो दौर है मेरे ख्याल से बहुत ही रेयर होगा, बहुत ही रेयर, मतलब कि 99.9% चांस है कि ऐसा कभी कोई सिंगर ना आ पाए, है ना. और इन फ्यूचर आता है तो वो पता नहीं, बट भाई बहुत मतलब कि
कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बात है। सो दिस वन ऑफ माय फ्रेंड जो सिद्धू मूसेवाला के बहुत क्लोज थे। तो मैंने पहले 2-3 गाने सुने, मेरे को वो सो हाई वाज सुपर जो पहले शुरू में गाना है मेरे को अच्छा लगा। देन उन्होंने 3-4 गाने ऐसे करे जिसमें, क्योंकि समझ नहीं थी, मैं हिप हॉप वाला वो जोन में नहीं हाँ. कि मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, मेरे को थोड़ा थोड़ा मैं इन चीज़ों से मेरे को नहीं अच्छी लगती है। ठीक है, ओके, यू डूइंग इट, आई एम नॉट हेटिंग एनीवन, और आई एम नॉट लाइक कि मेरे को ये क्या है, नो, इट्स गुड इफ यू आर डूइंग इट। तो मेरे को शुरू में वो नहीं लगता। तो मैंने उनको बोला, मैं क्या यार सिमिलर काइंड ऑफ सॉन्ग्स करता है भाई, तो मेरे को लगता है कि ये कितने साल, 2-3 साल, 1 साल, 2 साल सेम गाने तरीके। बट व्हेन ही डिड 295 देन ही शोड हिज वर्सेटैलिटी। उसके बाद अलग अलग तरीके के गाने करे, देन आई गॉट टू नो ही इज व्हाट एन आर्टिस्ट ही इज यार। अलग ही, he was अलग, he had something कुछ divine something, because the way he wrote his songs before this happened, उन्होंने अपने गानों में लिखी हुई हैं चीजें यार। Last Ride Yes. I was shocked. I was in Australia जब उन्होंने जब when this happened, तो उसके बाद तो मैं 1 महीना लगातार उस सारे गाने सुने, and then every word whatever he wrote, Correct. वो रियलिटी हो गई है यार। That was insane. That's जो बहुत सारी फैन थ्योरीज जो चल रही थी, and सब point to point, I was like भाई ये कैसे होता है 295, and I was like एक गाने में उन्होंने लिखा हुआ है कि राइट बोनट गड्डी दे बज्जे फैर, मतलब राइट बोनट की राइट विंडो सीट पे साइड पे फायर बजा हुआ है, वो पहले लिखा हुआ था, और असली में राइट साइड पे फायर बजा हुआ। अनबिलीवेबल, insane. शो हुआ था तो मतलब। do you feel कि struggle story दिखाना for an artist is important? कि अगर strong स्टोरी तो पता होनी चाहिए, बिकॉज व्हाट इट इंस्पायर्स पीपल आल्सो। मतलब जिन लोगों ने कुछ करना है, उनको लगता है कि यार हमारे बीच में से ऐसे उठ के ये बंदा ऐसे बड़ा हुआ है, तो उनकी स्ट्रगल स्टोरीज एवरीथिंग सुन के दे कनेक्ट। और किसी की नगर नहीं है तो फिर क्या, तो उनके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, देख लेना आप। भले कितनी भी अच्छे आर्टिस्ट हो, मतलब या तो उनका काम ऐसा हो जो काम के साथ कनेक्ट हो जाए बहुत ज़्यादा। मैं रफ्तार भाई से पूछ रहा था, ओके, आई वाज आस्किंग हिम कि हाँ इंडिया में जैसे लॉजिक, पता है एक रैपर, नहीं, यूएस में लॉजिक, नहीं, ओके, तो वो काफ़ी डे टू डे लाइफ पे लिखता है। वो बोलता है कि एवरीडे मैं हसल कर रहा हूँ कुछ बनने के लिए, मेरी मेंटल हेल्थ ऐसी है, मेरा मतलब बहुत डे टू डे स्ट्रगल। वो कभी ये नहीं बताता कि मैं पहले बड़ा गरीब हुआ करता था या मैं ऐसा था, मेरी रैक्स टू रिचेस स्टोरी कुछ नहीं बताता। फिर भी उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग। ये सही है ना। इंडिया मैंने अभी तक ऐसे नहीं देखा जो नॉर्मल बातों बना के बनाता है। इंडिया में यूजुअली जो बहुत हार्ड स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग होती है, तो हर कोई ये बताता है कि पहले मैं बड़ा ऐसा था, अब मेरे पास सब कुछ आ गया है, बंगला, गाड़ी, लड़की, पैसे, सब इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ तो टूटे दिल की बात करते हैं, हर जगह स्ट्रगल स्टोरी होती है। जिसके कोई स्ट्रगल नहीं होते वो आदमी ज़्यादा चल नहीं पाता। तो इज इट ज़रूरी फॉर एवरीवन टू डू इट? नहीं, मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ है। अब स्ट्रगल स्टोरीज ना, टॉकिंग अबाउट आर्टिस्ट नंबर 1, आपको लगता है कि फैन फॉलोइंग आप हमें दिखती नहीं है ना, बिकॉज ही अगर इंडिया में नहीं आ रहा है, हमारे सामने नहीं दिख रहा है कितनी फैन फॉलोइंग, बट द वे ही डिड हिज शोज एंड एवरीथिंग, पीपल वर क्रेजी। हाँ, दैट्स श्योर। नहीं, आई एम श्योर कि गाने बहुत बढ़िया। आई एम जस्ट सेइंग कि आर्टिस्ट कनेक्ट विद द आर्टिस्ट। देयर आर टू थिंग्स, आर्टिस्ट एंड आर्ट। या लोग उनको आर्ट की वजह से जानते हैं, या लोग उनको आर्टिस्ट की वजह से नहीं आते। दिस इज, आई विल गिव एग्जांपल, आई लव गिविंग दिस फॉर शाहरुख खान एंड सलमान खान। यस, ओके, शाहरुख सलमान की मूवीज को इसलिए देखने नहीं जाता कि मूवी बहुत अच्छी है, ट्रेलर बहुत अच्छा है भाई, वो शाहरुख है, वो सलमान है, इसलिए जाते हैं। This is true. So that's, so artist is way bigger than their art. Now art stands almost negligence value. Yeah. People are not judging. Nobody, मैं किसी से मिला जिसने बोला पठान जज करी कि भाई अच्छी थी कि गंदी थी, तो वो भाई शाहरुख खान वापस आ गया। हाँ, सही है। यही बात करते हैं। जवान कोई बात नहीं कर रहा। अभी शाहरुख खान का एक गाना, नहीं, जवान का जो देखा रेड शर्ट में, वो बात करो भाई शाहरुख खान क्या फिट लग रहा है यार, 57 का है। कोई बात नहीं कर रहा गाना अच्छा है कि नहीं है। Yeah, that's a cult following. हाँ, that's a cult following. So that's what I was saying. Do you think that struggle, and Shahrukh Khan is a crazy example for this, कि मैं जीरो से आया, ये बना, तो उन्होंने फॉलोइंग। शाहरुख खान एक उम्मीद है। तो वैसी ऐसी बातें हैं ना, ये बातें बहुत लोगों को कनेक्ट कर जाती हैं। वो बात सुनिए ना, वो ऐसे बोलते हैं ना कि वो
कुछ घर का था कि मैं इस शहर पे राज करूँगा। हाँ, मैं इस मरीन ड्राइव पे खड़ा था, मरीन ड्राइव पे नरिमन पॉइंट पे खड़े होके मैंने बोला था एक दिन मुंबई शहर मेरा होगा। और उसके बाद वो चीज़ें हो जाती हैं तो लोग आप वैसे भी उन्होंने जो जो अब तक काम करा है and sustaining it for so long, doing the same, being there, and वही same चीज़, he is the last of the superstar. So summarizing everything, कि एक आर्टिस्ट को अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग बनानी है अभी तक के पैटर्न्स देख के ऐसा लगता है कि उनको एक तो बहुत रिलेटेबल होना पड़ेगा, येट दिखाना पड़ेगा कि मैं बड़ा बन गया हूँ। Because it has to be, right? अगर शाहरुख खान बोलता है कि मैं ऐसे ही दिल्ली से आया, गली में घूमता था, गौरी को मैंने रोड पे देखा, बीच पे देखा, अगर वो वही रह जाते तो कोई ज़्यादा इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं थी, क्योंकि हम सबकी स्टोरी। अब वो मन्नत में बाहर निकलते हैं इसलिए वो स्टोरी है कि भाई ये आदमी बीच पे भी था क्या, so तुम रिलेटेबल येट तुम फार दिखाओ। स्टोरी, किसी की भी स्टोरी बड़ी करने के लिए स्टोरी का स्टार्ट और स्टोरी का क्लाइमेक्स बहुत तगड़ा होना चाहिए ना। बहुत ज़्यादा ट्रू। एक फिल्म का भी क्लाइमेक्स बहुत तगड़ा होना चाहिए ना, तब फिल्म काम तभी मतलब है। बट थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई थिंक जो आर्टिस्ट नंबर 2 और शाहरुख खान में कॉमन है एंड बहुत सारे लोगों को कॉमन होगी, दैट इज फ्लैशबैक में ही बताओ कि मैंने ये बोला था और मैंने कर दिया, या ये बोलते चले जाओ कि मैं एक दिन करूंगा और जब वो होता है तो फिर लोग तुम्हें ध्यान रखते हैं। डू यू फील दैट वर्क्स? दैट आल्सो वर्क्स, जैसे हम बोलते हैं भाई। आई थिंक यस, बिकॉज़ विनिंग एक इमोशन है जो हर इंसान जीना चाहता है, तभी स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है। कि जब भी हम हमारी कंट्री को देखते हैं, हमारे क्लब को देखते हैं या हमारे आर्टिस्ट को देखते हैं जीतते हुए, हमें लगता है हम जीते हैं। क्योंकि रोज़ की लाइफ में हमें लगता है हम रोज़ हार रहे हैं, तो दूसरा जो जीत जाता है कि मैं अपनी जीत उससे करता हूँ। तो विनिंग इज वन इमोशन दैट एवरीबडी वांट्स एंड दे ट्राई टू रिलेट इट विद देयर आर्टिस्ट। तो तुम अगर अपनी ऑडियंस को, अपनी कम्युनिटी को, अपने व्यूअर्स को, लिसनर्स को अगर तुम ये बता सकते हो कि भाई ये पाना है, अपने को जीतना है, और साथ में अगर जीत जाते हैं उनके सामने, तो तुम एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग बनाओगे। 100%। ये मेरे को भी सीखने को मिला अब आपसे। क्या बात कर रहे हो? कि ये भी एक से बढ़िया चीज। सो शाहरुख खान ही करता है। सो गाइस, सिद्धू मूसेवाले की बात खत्म होगी तो हम यही वीडियो को रोकते हैं। एंड फिर लास्ट में मैंने बातें बता दी थी, एक तरीका जो कि चीज़ें हम बोलते हैं भाई आपस में। मैंने बहुत वीडियो में बोला होगा कि हमारे व्लॉग्स देखा करो गाइस, एसएन व्लॉग्स, द अपकमिंग ब्रांड। तो बाकी तो भाई अब मेहनत भी जानती है इस चीज़ को, एंड भाई मेन बात है किस्मत जानती है, एंड भाई ऊपर वाले का आशीर्वाद जानता है और आप सभी का प्यार जानता है इस चीज़ को। एंड दूसरी बात ये है कि भाई सिद्धू मूसेवाला की बातें नहीं कर सकते हम, तो भाई कर करके थक गए हैं, करते आ रहे हैं हम तो, मतलब करने क्या है यार? जब से हम रिएक्शन कर रहे हैं तब से हम सिद्धू मूसेवाला की बातें करे जा रहे हैं। अब क्या बातें करें, वही पुरानी बातें रिपीट करते रहे कि सिद्धू मूसेवाला जैसा कोई नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। वो हम सभी को पता है, हर एक चीज इस बंदा इस चीज को एडमिट करता है अब, पहले नहीं करता था ना कोई हो सकता है, पहले नहीं करता था इस चीज को। अगर कोई बंदा एडमिट तो आज वो करता है, बट फायदा क्या है? वही बात सुनी ना हमने कि फायदा क्या, कंपेयर करें साडे लेवल देनी। हाँ, ये मतलब कि सिद्धू को पता है कि भाई उनकी थिंकिंग क्या है और मैं क्या सोचता हूँ मेरे से ऊपर, कि मेरे जितना तो कोई सोच ही नहीं पाएगा। अब सोचने की कोशिश करते हैं लोग, बट अब कोई फायदा नहीं। वो कहावत है ना, क्या फायदा जब चिड़िया चुग जाए खेत। मैं ये बात बोलने भी लगा था, बट हार्डी संधू ने बोलती है बात। और बाकी हार्डी संधू से, इसमें हार्डी संधू का ईरा भी था किसी टाइम पे, जब इनका गाना आया था सोच, आज की लौट जाता है बिजली, क्या बात है, बहुत अमेजिंग सॉन्ग है भी ना। सो बाकी ये थी वीडियो, और इन्हीं के साथ राज शमी भाई के साथ ही बी प्राक का भी कुछ ऐसा छोटा सा इंटरव्यू हुआ है या कुछ देखेंगे, अगर वो मिलेगा तो उसको भी रिएक्शन करेंगे, सिद्धू के इंटरव्यूज भी लेके आएंगे। हाँ, सो बाकी तो फिलहाल छोड़ देना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।